बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। सारा, यस मैम। और मैंने तुम्हें वो वनीसेंस की फाइल्स का कहा था, क्या हुआ उसका? ला के दो मुझे। वो तो ऑलमोस्ट रेडी है सब कुछ। लेकर आओ। नंबर क्यों बन जा रहा है? हो सकता है काम में मसरूफ हो, लेकिन नंबर क्यों बंद है? सारा से पता करता हूँ। कहाँ रह गई थी? कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। आपको बताया था आज बहुत काम है, बस उसी में मसरूफ क्या देख रही हो? थी। कितना हसीन है ना आज मौसम। दिल का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम सुहाने लगता है। और दिल का मौसम कैसे? मेरे दिल का मौसम तो सारा बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन। अच्छा बताए ना, क्यों बुलाया? तुम्हें कुछ देना चाह रहा था। आई होप तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपने हाथों से पहना दूं। बहुत प्यारा है, चॉइस बहुत अच्छी है। वो तो है। जब हमने कहा था आपको कि आप लीव पर नहीं जा सकती, तो फिर आप क्यों गई लीव पर? अब आपकी जगह हमने कोई और लड़की रख ली है। आप क्या समझ रही थी आपके अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मैं लीव पर जा सकती हूँ, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये सब कुछ है। कॉन्ट्रैक्ट किसको दिखाओगी? तुम्हारी जो क्लियरेंस बनती है वो सब कुछ ले लो और कहीं और अप्लाई करो। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें कहीं और रेफर कर देता हूँ। ऐसे नहीं हो सकता। देखो, मैंने तो तुम्हें मना भी किया था, तुम फिर भी लीव पर चली गई। मेरी मजबूरी थी। अब तुम जा सकती हो। बात सुनो, अगर किसी को शिकायत लगानी हो ना तो शौक से लगा देना। मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। नहीं बॉस,
मेरी इतनी मजाल कहाँ, मैं तो मामूली से एम्प्लॉय हूँ ना इस कंपनी की। मैं कहाँ ऊपर वालों से आपकी शिकायत कर सकती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, काफी समझदार लगती हो। चलो अब जाओ। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मुझे काम से निकाल देंगे और मेरी जगह किसी और को रख लेंगे। मुझे लगा था थोड़ी बहुत डांट पड़ जाएगी, लेकिन इन्होंने तो सीधा काम से ही निकाल दिया। हालांकि छुट्टियों का इसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? सरासर गलत है ये। तुम फिक्र मत करो, मैं इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। देखो तुम आज ही आई हो, अब थोड़ा आराम करो। ईशर, इसके लिए थोड़ा चाय बना दो। चलो। जी मैं बना के लाती हूँ अभी। निम्रा, वैसे तुम इस बार तो बहुत दिनों के बाद गई थी ना घर, कैसा लगा सबसे मिलकर? हाँ, घर वालों से बहुत टाइम बाद मिली, अच्छा लगा उनसे मिलके। अब्बू की तबीयत अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई, उनको छोड़ के आने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन काम की वजह से आना पड़ा। आना तो था, पर तुम फिक्र मत करो, वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ईशल, चाय बना रही हो? हलीम ले आओ जल्दी। मुझे पता है क्या आप हैं। कैसे पता चला? तुमने तो अभी देखा भी नहीं मुझे। खुशबू से? मैं तो आपकी खुशबू से पहचान लेती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा हुआ कि आप आ गए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बोलो। मेरी कज़न है ना निम्रा, जो कि मसाला डिपार्टमेंट में काम करती है। हाँ, क्या हुआ? उसके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अर्जेंटली उसको हैदराबाद जाना पड़ा। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में उसको लीव लेना अलाउ हुआ हुआ है, बस वो इन्फॉर्म करना भूल गई। कुछ दिन के बाद उसने इन्फॉर्म कर दिया था। जब वो वापस आई ना, तो उसकी जगह किसी और को रख लिया है। बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको ज़रूरत भी है। प्लीज़ आप हेल्प करें। तो बहुत बुरी बात है। मतलब आप किसी को ऐसे कैसे टर्मिनेट कर सकते हो? खैर, यू डोंट वरी, मैं बाबा से बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। यार, ये हमारी कंपनी में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हमारी एक बहुत ही होनहार एम्प्लॉय हैं, होस्टिंग करती हैं वो। उनके बाबा बीमार हो गए, छुट्टियों के लिए अप्लाई किया, छुट्टियां मिल भी गई और उनकी छुट्टियां बनती भी थी, लेकिन जब वो वापस आई हैं तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया बगैर किसी वजह के। कितनी बड़ी ज्यादती है ये तो वाकई बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। बाबा प्लीज, आप इस मैटर को खुद देखें, जाती तौर पर। ठीक है, डोंट वरी, मैं देखता हूँ उसको। थैंक यू। और सलमान को मेरे रूम में भेजो। ओके। ये सब क्या हो रहा है? सॉरी सर, मैं समझा नहीं।
मुझे पता चला है कि एक एम्प्लॉय को बगैर किसी वजह के टर्मिनेट कर दिया गया है। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा तो नहीं हो सकता सर, कोई तो वजह होगी जो उसको जॉब से निकाला है। आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। यह तो सिर्फ एक जगह का पता चला मुझे, मसले मसाइल तो हर जगह चल रहे होंगे। आप एडमिन को फोन करें, इसका फॉलोअप करें और मुझे बताएं कि किसकी कितनी छुट्टियां बाकी हैं और किसकी नहीं है। ओके सर। और सुने, जिस स्टाफ की छुट्टियां बनती हैं उतनी छुट्टियां उनको दी जाएं। और उस लड़की को फ़ोन करके आप उससे अपोलोजाइज करें, उसे बुलाएं और दोबारा अपने काम पे लगाएं उसे। और आइंदा ऐसी कंप्लेन मैं नहीं सुनूंगा, समझे? ठीक है सर, आई एम सॉरी। उन्होंने मुझे ऑफिस से निकाल दिया है। अब मैं सब कुछ कैसे करूँगी, घर वालों को कैसे संभालूंगी? नई जॉब भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। अरे बेटा परेशान नहीं हो, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ इंशाल्लाह, थोड़ा सब्र करो, जो होगा ना बेहतर होगा, परेशान नहीं हो। ऑफिस से कॉल है तो अच्छी बात है ना, उठाओ, कॉल उठाओ। हेलो जी, निम्रा बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। मुझे कल ऑफिस बुलाया है। ऐसा तो नहीं कि मुझे क्लियरेंस के लिए बुलाया हो। मेरे जितने पैसे बनते हैं वो मुझे देकर फारिग कर रहे होंगे। नहीं नहीं निम्रा, क्या हो गया है? इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? तुम कल आराम से ऑफिस जाओ, इंशाल्लाह देखना कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा सोचोगी बेटा तो अच्छा ही होगा, और बुरा सोचोगी तो बुरा होगा, लिहाजा अच्छा सोचो। इंशाल्लाह। अच्छा तुम जाओ ना, आप जाके आराम कर लो। मैं चाय बना के लाती हूँ। थैंक यू। दादू, निम्रा तो बहुत परेशान है। अल्लाह खैर करे, क्या करेगी, सारे घर का बोझ उस पर है। मैं कम इन सर? आ जाए। आइए आइए निम्रा साहिबा, फारूक सर ने। मेरा यकीन करिए बॉस, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा आपके बारे में। अरे अरे आप परेशान ना हो, मैंने आपको इसलिए थोड़ी बुलाया है। आप बैठे। हमने आपकी प्रोग्रेस चेक की थी और आपके पीछे कोई लीव भी नहीं बनती थी। लेकिन मेरी लीव बनती थी। ठीक है, आपकी लीव बनती थी। वी आर सॉरी। आप दोबारा से अपना शो संभाल सकती हैं। रियली? सच कह रहे सर आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अल्लाह मियाँ, थैंक यू सो मच। ये जॉब मुझे वापस मिल गई। सारा को फ़ोन करके बताती हूँ, बहुत खुश होगी। ज़हे नसीब, आज हमारे लिए टाइम कैसे मिल गया जनाब? आपने काम ही ऐसा किया है, आपके लिए टाइम निकालना ज़रूरी था। मैंने क्या किया? आपने निम्रा की जॉब लगवाई है। शी वॉज सो हैप्पी, इसीलिए आपको यहाँ थैंक यू बोलने आई हूँ। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जॉब नहीं लगवाई, जॉब तो ऑलरेडी कर रही थी। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हर एम्प्लॉय को उसका हक मिले, और मेरे लिए सारे एम्प्लॉय बराबर हैं। और निम्रा को तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ, इसलिए जो भी है क्रेडिट तो आपको ही जाता है। सारा यू नो व्हाट, मैं चाहता हूँ कि गिलानी ग्रुप के तमाम एम्प्लॉयज़ को एक जैसे हकूक़ मिले।
जो मेहनत करता है उसको मेहनत का फल मिले, जो टैलेंटेड है उसको अच्छी पोस्ट मिले। मतलब मैं तो सबके लिए अच्छा चाहता हूँ, चाहे वो निम्रा हो या ईशल। ठीक। आज आप ज़्यादा मसरूफ़ हैं। आपके लिए हमेशा फ्री हूँ, बोले। हमेशा आप मुझे रेस्टोरेंट लेकर जाते हैं, मैं आज आपको कहीं ले जाना चाहती हूँ। कहाँ? जब आप चलेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन बताओ तो सही, कहाँ जाना है? अगर बता दूंगी तो आपके चेहरे पे जो ये बेताबी है ये देखने को नहीं मिलेगी। क्यों करती हो ये सब? मैंने क्या किया? हर बात में सस्पेंस क्रिएट करना जरूरी होता आपको तंग करने के लिए सस्पेंस क्रिएट करना जरूरी होता है। और तंग करके क्या मिलता है? ये मैं आपको वहीं चल के बताऊंगी। चलिए चलिए उठिए, चलें, फिर घर भी जाना है। आ जाए। अच्छा बाबा, मेरी कॉफी रह जाएगी। जी मैम, ये सब कुछ हुआ। ये सब बहराम ने कहा? जी मैम, ये दोनों चैनल्स की रिपोर्ट बहराम सर ने ही फारूक सर को दी थी। आप एक काम करें, ये जो दोनों एंकर्स हैं, न्यूज़ चैनल और गिलानी मसाला, इन दोनों की सारी डिटेल्स, नेम, एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मुझे जल्द से जल्द ला कर दें। ओके मैम, अभी लेकर आया। दादी, आपकी चाय। बहुत शुक्रिया बेटा। थैंक यू दादी। भाई वाह वाह, तुम्हें तो चाय बनानी आ गई माशाल्लाह है। दादी, मेरी प्यारी दादी। क्या हुआ मेरे कड़ी चावल? दादी, आपको पता है क्या हुआ? क्या? ऑफिस वालों ने मुझे फिर से जॉब पे रख लिया। अल्लाह तेरा शुक्र, मैं समझी कहेगी ऑफिस वालों ने मुझे फिर से निकाल दिया। दादी सुने ना, उन्होंने कहा है कि कल से मैं दोबारा अपना शो संभाल सकती हूँ। वाह वाह भाई, ये बड़ी अच्छी बात हो गई। कम से कम वो जो माहाना तू मुझे खर्चे के पैसे देती है वो मिल जाएंगे। वाह वाह वाह। हाँ वाकई भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। सारा को बताया तूने? हाँ दादी, सारा को तो उसी वक्त कॉल करके बता दिया था। चलो ये अच्छा हो गया भाई, अब सब कुछ खैर से हो जाएगा। ये हेडेक खत्म हो गई, वो जो तेरी परेशानी थी। चेहरा आज लग रहा है चमक रहा है बच्ची। दादी, आप बिल्कुल सही कह रही थी, जैसे आपने कहा था ना वैसा ही हुआ है। जबरदस्त भाई, तुम्हारी खुशी देख के और ये तुम्हारा प्रोग्राम शुरू होने का मुझे बहुत खुशी हुई। अब तुम एक काम करो, रसगुल्ले मंगाओ, उस पर पढ़ के दुआ करेंगे। चल जल्दी, डन हो गया। शाबाश। इस जगह की बात कर रही थी तुम? हाँ, यहाँ पे ना बहुत मजा आता है। भैया, एक गोलगप्पे की प्लेट दे दे, एक्स्ट्रा मिर्ची डाल के। मैं एक्स्ट्रा मिर्ची नहीं खाता। आज खाए ना, आपको मजा आएगा। चलिए वहाँ चल के बैठते हैं। आ जाए। ज्यादा मिर्ची तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, आप खा के तो देखें। खाए ना।
बहुत मिर्ची है। नहीं, अरे बिल्कुल भी नहीं है, एक और खा के तो देखें। नो वे, बहुत मिर्ची है, मैं नहीं खाऊंगा। तुम जैसी जालिम लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ओह माय गॉड, आप देखेंगे भी नहीं। बहुत मिर्ची थी। क्या देख रही हो? गजरे। तुम्हें पसंद है? आओ दिला। अभी? भाई ये गजरे दे दो वाइट वाले। तो बहुत ज्यादा है ये। रख लें, कोई बात नहीं। पहना दो। तो क्या हुआ उनकी डिटेल्स का? नहीं, ऐसे कोई अर्जेंट नहीं है, बट इट्स बीन लाइक 3 days, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूँ। हाँ, थोड़ी अर्जेंट है, प्लीज़ ट्राई टू मेक इट सून। ओके, आई विल डू इट। थैंक यू। ये जो दोनों एम्प्लॉई हैं, इनका नाम निब्रा और ईशा है। ये गिलानी न्यूज़ और गिलानी मसाला के लिए काम करते हैं। जी, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और ये कब से काम कर रही है? यही कोई 3-4 साल से काम कर रहे हैं। और ये जो सारा है, ये पीए आपकी जो है उनकी कज़न है। ये दोनों सारा की कजन्स हैं? जी जी, सारा की कज़न है। ओके, ठीक है। हमारे दरमियान जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है, ये आप किसी से शेयर मत कीजिएगा। अरे मैडम, आप बेफिक्र रहिए। अभी के लिए आप जाएं। ज़रूर सारा और बहराम में कुछ तो चल रहा है जो इतने फेवर दिए जा रहे हैं। जी नाज़रीन, आज मैं आपके लिए हेलो। हेलो, क्या हाल है निम्रा? कब से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर ही बंद मिल रहा था मुझे। मैं ठीक हूँ। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उनको देखने कुछ दिनों के लिए हैदराबाद गई थी। हाँ, तुमने तो बताया नहीं, मुझे सारा से पता चला था तुम्हारे वालिद की तबीयत ठीक नहीं है। कैसे हैं वो? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। तुम सुनाओ, क्या हाल है? मेरे हाल बेहाल हैं तुम्हारे बगैर। मेरे बगैर हाल क्यों बुरा है? मैं लगती क्या हूँ तुम्हारी, जिससे तुम ऐसी बातें कर रहे हो? बात करने का मौका तुम देती कहाँ? हर वक्त तुम मिर्च चबा कर बैठी होती हो, और अगर मैं कुछ कहता हूँ तो तुमको बुरा लग जाता है। अच्छा ठीक है, जब तुम्हें पता है कि मुझे बुरा लगता है तो फिर ऐसी बातें मत किया करो। नहीं, ऐसे तो हरगिज़ गुजारा नहीं है। वैसे एक बात बोलूं, मानोगी? हाँ बोलो, क्या बात है? नहीं, पहले वादा करो मानोगी। नहीं, वादा तो नहीं करती, मानने वाली हुई तो जरूर मानूंगी। तुम बाहर आओगी? तुम इस वक्त यहाँ आए हुए हो? बहुत दिन हो गए थे, तुम्हें देखा ही नहीं था। तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए तुम्हें देखने आ गया। ओफो, तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। फौरन जाओ यहाँ से, बाद में मिल लेंगे। अच्छा, एक शर्त पे जाऊंगा। क्या शर्त है, बोलो। कल आओगी मुझसे मिलने? सोच कर बताऊंगी। अब तुम फौरन जाओ यहाँ से।
लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं हिम्मत नहीं जोड़ पा रहा। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे कहूं। मैं ना बोलो। मैं तुम्हारी जगह अगर ये होती ना, ये घुटनों के बल बैठ के उसको प्रपोज करती। हाँ तो इसमें क्या बुराई है, लड़कियां भी प्रपोज कर सकती हैं। क्या ये सच है कि डैड ने इस लड़की को रिज्वाइन करने के लिए बोल दिया? जी मैडम, न सिर्फ उसको वापस बुला लिया है बल्कि तमाम एडमिन को हिदायत की है कि तमाम स्टाफ की छुट्टियों का रिकॉर्ड चेक किया जाए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सारा सिस्टम ही चेक हो रहा है। ये सब कुछ ना बहराम की वजह से हो रहा है। वो डैड को यकीन दिला रहा है कि मैं इस कंपनी को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। एक बात पूछूं तुमसे? अगर तुम्हें आसमान से चांद या सितारों में से कोई एक चीज लाने के लिए कहा जाए तो तुम क्या लोगी? सितारे। क्यों? तुम ना खुद पर कंट्रोल रखो, वरना बहुत जल्द पागल खाने में पाए जाओगे। इश्क तो काम ही पागलों। थोड़ा काम भी कर लो सलीम। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी थे बंदे काम के। मैंने सुना तुमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और मुझे बताया भी नहीं। इसमें बताने वाली क्या बात थी डैड? मुझे अच्छी लगी, मैंने खरीद ली। डिसीजन तो ले सकती हूँ ना मैं। और वैसे भी वो जगह हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, बस इसलिए मैंने वो जगह खरीद ली। एक्चुअली कंपनी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए थे ना। सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाओ जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले, रुके तो मस्ती गले लगा ले। मैं इस मोहब्बत की शाल उठे खड़ी हूँ गुमसुम तेरे लिए, बस एक